लाडला अदब से बनता, अमल से नहीं। रसूल पाक की बारगाह में मैं आपको सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक बता रहा हूँ। लाडला किससे बनता है? अदब से। अमल भी बड़ी चीज़ है, अमल से ज़िंदगी बनती है। ये लाडले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बड़ा मज़ेदार वाक़या, बड़ा मज़ा लायक, सब लाडले हो जाओ। लाडला जो होता है ना, ये उसके अपने ही मिजाज होते हैं। रसूल पाक की बारगाह में एक सहाबी बैठते हैं, गालबन सालबा नाम है, और माड़े हैं, गरीब हैं, काम कोई नहीं है हजूर पाक से, बैठे रहते हैं। सारी दुनिया हजूर पाक को कोई ना कोई काम कहती है, अपने बिगाने सब आपको थका देते हैं। जब देखते हैं कि हजूर के चेहरा पाक पे, चेहरा बद्दुहा पे, वल्लैल की जुल्फों के अंदर वो चमकता हुआ चांद का हाला जब जरा सा मगमूम और गमगीन होता तो वो कोई ना कोई लतीफ़ा सुना देते, कोई ना कोई लतीफ़ा सुना देते, कोई ऐसा जॉक कर देते कि हजूर खिल उठते, हजूर खिल उठते, वो मुतमईन हो जाते। वो क्या हो जाते? मुतमईन कि मैंने अपना काम कर दिया, हजूर की थकावट उतार दी मैंने। लोग आते, दुनिया अपने अपने मसाइल बताते, सहाबा भी आते, गैर भी आते, अपने भी आते। नबी पाक इतने रहमत लिल आलमीन कि किसी को आप जरा सा भी ना कुछ कहते, सबकी बात सुनते, बड़े ध्यान से जवाब देते। उन सहाबी को कोई काम ना होता, वो सिर्फ बैठे रहते, इस टो में होते कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पाक पे कब थोड़े से थकावट के आसार नमूदार होंगे तो मैं कोई ना कोई ऐसा कोई चुटकुला, कोई ऐसी बात कह दूं कि हजूर खिल उठे, हजूर खिल उठते। और वो सहाबी कुछ अमल में भी कमज़ोर थे। एक अमल उनका ये कि वो हजूर से कल्बी ताल्लुक था उनका। इसको क्या बोलते हैं? कल्बी ताल्लुक। कि एक प्यार है कि यार हजूर मगमूम हो जाते हैं, हजूर को लोग थका देते हैं यार, तो ये कल्बी ताल्लुक है, वो हंसा देते। दूसरा वो काम ये करते कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनीर और ये शहद बड़ा पसंद था। वो ना कहीं से उधार ले आते और ला के तोहफा पेश करते नबी पाक को। जब वो पैसे लेने वाला आता तो लेके हजूर की बारगाह में आ जाते। फरमाया या रसूल अल्लाह ये पैसे दे दें। फरमाया वो तो आप लाए थे। फरमाया या रसूल अल्लाह खाया तो आप नहीं था। तो बड़ा हजूर रहमत लिल आलमीन थे, मुस्कुराते, दोनों मुस्कुरा पड़ते, हजूर उसको पैसे दे देते। अच्छा, वो ये कल्बी ताल्लुक है, अमल में मेरे जैसे थे। दूसरी तीसरी दफा शराब पीते हुए जब पकड़े गए तो हद लगी, कोड़े लग रहे थे उनको। तो एक सहाबी ने उन पे लानत डाली, खुदा की कसम, खुदा के रसूल तड़प उठे, अपने काशाना मुबारक से बाहर आए, फरमाया खबरदार इस पर कोई लानत ना भेजे, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। तो यार अमल तो देखो, दुर्रे पड़ रहे हैं। ये मैं अदब वाले लोग, अदब वाले बन जाओ बस। तो ये पिछला हफ्ता भी अदब का गुजरा। तो कल्बी ताल्लुक था उनका हजूर पाक से, रसूल पाक से कल्बी ताल्लुक पैदा करो। कल्बी, जब आपका नाम आए तो आपको आंसू आ जाने चाहिए। आपके किताब पढ़ते हुए आपने वाकया जब ताइफ का पढ़ा तो वो गम आपके अंदर आया, आप रोने लग जाओ। हजूर खुश हो, कोई वाकया ऐसा पढ़ा आप हंसने लग जाओ, इसको कल्बी ताल्लुक बोलते हैं। अल्लाह करे कि हमारा हजूर से कल्बी ताल्लुक पैदा हो जाए कि जब हजूर को हम किसी रिवायत में पढ़े या सुने कि हजूर वहाँ रो पड़े थे तो हम भी रो पड़े, जब सुने कि हजूर यहाँ मुस्कुराए थे तो हम भी मुस्कुरा पड़े, इसको कल्बी ताल्लुक बोलते हैं। ए अल्लाह मुस्तफ़ा करीम से हमारा कल्बी ताल्लुक पैदा करते हैं। और दुरूद पाक जब अल्लाह पढ़ता है ना, दुरूद पाक की सैयद खुजवेर महदूम इमाम फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद दुरूद पाक को अपना वजीफा बना कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक अर्ज़ व समावात से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। और अल्लाह का दुरूद मैंने पहले भी आपको बताया था ना, मजलिस लगा लेता है। अल्लाह क्या लगा लेता है? मजलिस। और फरिश्ते उस मजलिस में बैठ के या अल्लाह पाक आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये अल्लाह पाक का दुरूद है। और अल्लाह पाक का दुरूद ये भी है, जब अल्लाह पाक दुरूद भेजता है तो क्या करता है? रहमतें भेजता है, करम करता है नबी पाक पर, उनके दर्जात को बुलंद करता है। लेकिन जब फरिश्ते और हम दुरूद भेजते हैं तब ऐसा नहीं है, तब हम पे रहमतें होती हैं, हम पे करम होता है, हम पे बरकतें होती हैं, हम पे अल्लाह की निगाह होती है। अल्लाह का दुरूद और है, फरिश्तों का और मुस्तफ़ा का दुरूद और है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो हम पे करम होता है, फरिश्तों पे करम होता है। जब अल्लाह दुरूद पढ़ता है तो मुस्तफ़ा पे करम होता है, मुस्तफ़ा पे करम होता है।